चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। चिराग पासवान की पार्टी ने उन सीटों की मांग की है जो जेडीयू खाते की है। जेडीयू जहां पर पहले से चुनाव लड़ती आ रही है, वैसी सीटों पर दावा ठोक दिया है चिराग पासवान की एलजेपी आर ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सियासत में अपनी अपनी कोटियाँ सेट की जा रही हैं। चिराग पासवान जो 40 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, पिछले दिनों जो बयान आया चिराग पासवान की पार्टी के सांसद और जो बिहार के प्रभारी हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा कि 43 और 137 सीटें जो उन्होंने 2020 में अलग से लड़ी थी, उन सीटों के बीच का कोई आंकड़ा मिलना चाहिए। यानी 40 से ज़्यादा सीटों की मांग थी, 50-60 सीटों की डिमांड चिराग पासवान की थी। लेकिन अब जो खबरें आई हैं कि चिराग पासवान झुके हैं, सीटें कम लेंगे, लेकिन सीटें वैसी लेंगे जहां पर वो मजबूत हों, जहां मजबूती से दावा ठोक सके और जीत हासिल कर सके। जैसा कि कुछ रणनीति जो अगर यूँ कहा जाए महागठबंधन के अंदर कांग्रेस की है कि कांग्रेस सीटें भले कम ले लेगी, लेकिन वैसी सीटें चाहिए जिन सीटों पर दावा मजबूत हो। वैसी सीट नहीं चाहिए कि जो सीटें गिनने के लिए हों केवल। जैसे अगर पटना की कई सीटों की बात करें, पटना की सीटों पर कांग्रेस को टिकट दे दिया जाता है महागठबंधन के अंदर, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाते हैं, तो वैसी सीटें नहीं चाहिए। तो कुछ उसी रीति नीति और उसी लाइन पर चलते हुए चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसी सीटें तय की हैं जहां वो मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने उस पर दावा ठोका है। जो खबरें अंदर से निकल कर सामने आई हैं कि इन सीटों पर दावा ठोका है, और उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए है। वैसे भी चिराग पासवान परेशानी का सबब बनते रहे हैं। पिछले 2020 के चुनाव की अगर बात करें, चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़े थे, एनडीए से अलग थे, और सबसे ज़्यादा परेशानी नीतीश कुमार के लिए उन्होंने पैदा की, और नीतीश कुमार की पार्टी का कद भी घट गया उसी वजह से, चिराग पासवान के अलग लड़ने की वजह से, और नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 3 की पार्टी बन गई। तो ऐसे में एक बार फिर परेशानी सामने आ रही है। अब तो दोनों एनडीए के अंदर हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या फिर जो सभी दल मिलकर साथ लड़ रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो और बीजेपी, यानी 5 दल जो हैं वो मजबूती के साथ दावा कर रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, हम साथ में हैं। लेकिन अंदर खाने में जो बातें हैं, सीटों को लेकर खींचतान जारी है। अतरी पर तो स्थिति ऐसी है कि अतरी पर जीतन राम मांझी ने भी आज दावा ठोक दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि ये मेरा गृह क्षेत्र है और यहाँ से हम लड़ना चाहते हैं, ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को ये सीट दी जाए। अतरी विधानसभा गया में आता है, और अतरी पर चिराग पासवान का भी दावा है। और ऐसे में ये जो सीट रही है, अतरी की जो सीट रही है, मनोरमा देवी यहाँ से पिछली बार चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही थी जदयू से। तो ऐसे में जदयू ने यहाँ चुनाव लड़ा, जदयू हालांकि जीती नहीं, अतरी से आरजेडी के विधायक हैं। लेकिन जो दावा एनडीए के अंदर है, इन तीनों ही पार्टियों का है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं मेरा गृह क्षेत्र है, हम यहाँ लड़ना चाहते हैं, और हमारा जो संख्या बल है, जातीय समीकरणों को देखा जाए तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो जो है हमारे पक्ष में है। जीतन राम मांझी ये दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारी पार्टी यहाँ लड़ी थी और नंबर 3 पर रहे थे, वैसे में उनका दावा भी है। और जदयू तो यहाँ नंबर 2 पर रही थी, मनोरमा देवी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में तीनों का ही दावा है। अतरी की तो बात हो गई, अतरी की सीट पर चिराग पासवान की नज़र है। अतरी ही नहीं, ऐसी कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर नज़र है चिराग पासवान की। अब अलौली की बात कर लेते हैं। अलौली पर भी दावा ठोका है चिराग पासवान ने। जो खबरें आई हैं कि जो सीटें हैं और जो जेडीयू कोटे की सीटें हैं, वो आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी वैसी सीट हैं जो जेडीयू जिस पर चुनाव लड़ती रही है, जेडीयू की सीट रही है, और कितना पर चुनाव जीता भी है। तो ऐसी स्थिति में उन सीटों पर चिराग पासवान ने दावा ठोका है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जो सूची की चर्चा हो रही है, उसमें अलौली सीट महत्वपूर्ण है। और अलौली की बात करें, जो खगड़िया में आता है, खगड़िया ज़िले में, यहाँ से 2020 में आरजेडी के रामलाल सदा ने जदयू की साधना सदा को हराया था। तब लोजपा के रामचंद्र सदा जो है यहाँ तीसरे स्थान पर थे। यानी जो लड़ाई हुई थी उसमें जदयू हार गई थी, नंबर 2 पर रही थी साधना सदा, और आरजेडी ने जीत हासिल की थी। लेकिन वही तीसरा कौन था? चिराग पासवान का। और चिराग पासवान की पार्टी जो रामचंद्र सदा हैं वो तीसरे स्थान पर थे, और इन्हें
26,386 वोट मिले थे और इसी आधार पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं अब तो एनडीए के साथ हैं, तो ऐसे में अगर वोट एकजुट होंगे तो उनकी पार्टी जो है जीत जाएगी, ये कहते नज़र आ रहे हैं। और इस सीट पर जो है उन्होंने अपना दावा ठोका है, जो खबरें निकलकर सामने आई है। तो अलौली की बात की हमने, अतरी विधानसभा सीट की बात की, कदवा जो कटिहार में पड़ता है, कटिहार जिले में, ये कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं शकील अहमद। इन्होंने जदयू के चंद्रभूषण को यहाँ से हराया था। तब एलजेपी के जो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सूरज प्रकाश को 3,17,799 वोट मिले थे। बड़ा वोट मतलब जो है अगर यूँ कहा जाए हासिल किया था। और जो वजह थी जदयू का कद छोटा होने की, ये तमाम वैसी सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान की पार्टी ने खेल बिगाड़ दिया था। और चिराग पासवान की पार्टी के सूरज प्रकाश को तब 3,17,000 वोट हासिल हुए थे। और हालांकि जदयू नंबर 2 पर रही थी और चिराग की पार्टी नंबर 3 पर रही थी। अगर वैसे में अगर आप देख सकते हैं कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाता तो तस्वीर क्या हो सकती थी। तो चिराग ने कदवा पर भी दावा ठोका है। नाथनगर विधानसभा सीट है जो भागलपुर जिला में है, और भागलपुर में यहाँ 2020 में आरजेडी के अशरफ सिद्दीकी ने चुनाव जीता था और जदयू के लक्ष्मी मंडल चुनाव हार गए थे और लोजपा के अमर पासवान तीसरे नंबर पर थे। तो नाथनगर पर भी दावा है। कदवा हो गया। रफ़ीगंज की बात करें जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है, यहाँ पर चिराग पासवान की इस सीट पर भी नज़र है। और रफ़ीगंज से राजद के मोहम्मद नेहालुद्दीन ने जो है चुनाव जीता था और लोजपा के अशोक सिंह नंबर 3 पर रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है इस पर भी दावा ठोका गया है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान ने इन सभी सीटों पर जहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था, अलग रहकर चुनाव लड़े थे, तो उनसे जो चूक हुई थी, दरअसल जो टूट हो गया था, एनडीए और चिराग अलग अलग हो गए थे, तो ऐसे में जीत उनसे दूर रह गई थी। लेकिन अगर साथ हैं तो वो अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जीत हासिल करेंगे। तो सोनवर्षा सीट है जो सहरसा की सीट है, सहरसा जिले में आती है। यहाँ पर 2020 में जदयू के रत्नेश सदा ने जीत हासिल की थी और लोजपा की जो शांता देवी यहाँ पर जो है पिछड़ गई थी, तो जदयू ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो इस सीट पर भी दावा है जहाँ से विधायक हैं जदयू के रत्नेश सदा जो मंत्री भी हैं। तो और अतरी की तो हमने आपको बात बताई। मटिहानी पर भी नज़र है चिराग पासवान की पार्टी की। और मटिहानी विधानसभा जो बेगूसराय में पड़ता है, लोजपा के राजकुमार सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की थी। राजकुमार सिंह लोजपा से जीते थे, हालांकि बाद में वो जदयू में शामिल हो गए थे और उन्होंने जदयू के बोगो सिंह को हराया था। बोगो सिंह अब पाला बदल कर आरजेडी का हिस्सा बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में राजकुमार सिंह जो बाद में जदयू में शामिल हो गए थे, लेकिन चिराग पासवान ने इस पर भी दावा ठोका है कि ये सीट उनके एकमात्र ऐसी सीट थी जो मटिहानी की सीट जहां से राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की थी, वो उनकी पार्टी के कैंडिडेट थे। हालांकि बाद में भले ही वो जदयू में शामिल हो गए, तो इस पर भी दावा ठोका गया है। उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं रुपौली सीट भी जो है, रुपौली सीट पर लोजपा रामविलास की तरफ से रुपौली विधानसभा जो पूर्णिया में पड़ता है उस पर भी दावा ठोका जा रहा है। अभी 2025 उपचुनाव में 2025 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें ये सीट जदयू के पास है। 2020 में भी जदयू की बीमा भारती यहाँ से विधायक थी। यहाँ लोजपा के शंकर सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। और अभी जो फिलहाल अगर यूँ कहा जाए कि इस पर जो रुपौली विधानसभा सीट है जहाँ से शंकर सिंह विधायक हैं अभी वर्तमान में, वो जदयू के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सीट से भी चिराग पासवान ने अपना दावा ठोका है। तो अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी की नज़र नीतीश कुमार की सीटों पर है, तो क्या फिर से एक बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए परेशानी पैदा करेंगे? क्योंकि जो सीटें उन्होंने खोज कर निकाली हैं उन सीटों पर उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया था और उनके कैंडिडेट कई सीटों पर जीते भी थे, जिसमें मटिहानी सीट शामिल है। और उसके अलावा अगर रुपौली की बात करें तो उनके कैंडिडेट जो शंकर सिंह थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था और इस बार उन्होंने दावा ठोक दिया है। अब आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि अब सीट शेयरिंग का मसला
हल कर लेना ही होगा, क्योंकि अब जो है चुनाव आयोग की टीम आने वाली है और चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। 4 और 5 को चुनाव आयोग की टीम आएगी अक्टूबर में, और ऐसे में उसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो अब सीटों का जो मसला है वो सुलझना ज़रूरी है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।